2-3 घंटे क्यों लग रहे हैं, बट ऑब्वियसली द राइट लाइटिंग हैज़ टू बी जस्ट राइट, द पोजिशनिंग एंड एवरीथिंग, इतने सारे चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं. तो दीज थिंग्स आर लर्निंग थ्रू दिस फिल्म एक्चुअली. ओके, तो सिंगिंग और एक्टिंग, तो क्या आगे और क्या क्या कभी डायरेक्शन डायरेक्शन या नहीं नहीं, डायरेक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं या नहीं कुछ और नहीं, आगे थैंक यू देखेंगे सो हम? मच. My next step later on would be to open a music academy and teach people, give people tips about performing live, क्योंकि मैंने इतने सारे लाइव शोज करे हैं और करती आ रही हूँ और कर भी रही हूँ. सो दैट इज़ समथिंग जो मेरा फोटे है. सी, आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बहुत से सिंगर नॉन सिंगर्स भी गा लेते हैं, बिकॉज गाने के बाद आपकी वॉइस को करेक्ट किया जाता है, ट्वीट किया जाता है. बट जो रियल टेस्ट है, वो ट्रू टेस्ट है लाइव ऑडियंस. तो तब आपको गलतियाँ करने का कोई या एब्सोल्युटली कोई गुंजाइश ही नहीं है. So you have to perform, you have to sing correctly, you have to connect with the audience, you have to face the mic correctly, you have to look good, you have to have energy, इतनी सारी चीज़ें. तो उसका एक आई थिंक इट्स अ स्किल इन इटसेल्फ, इट्स एन आर्ट बाय इटसेल्फ, विच आई थिंक हमारी कंट्री में कोई ऐसी अकेडमी नहीं है जो आपको टिप्स या टेक्निक्स बताती है कि हाउ टू परफॉर्म लाइव लाइक अ रॉक स्टार, लाइक अ ट्रू रॉक स्टार. So that's something which I'm looking forward to doing, because इतने सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने के बाद I'd like to share my experience and teach people about it. So वो मेरा next step होगा. थैंक यू. Thank you. थैंक्स अ लॉट. Hi. ओके, फर्स्ट यू Yeah. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ Hi, दैट. I'm Ramneetu, and today we are shooting here for Ranveer the Marshal, my upcoming movie. सो कुछ डिटेल में बताएंगे अपने रोल के बारे में, फिल्म के बारे में? एक्सपर्ट अबाउट द सीक्वेंस टुडे. तो ready? रेडी. Okay. ये मूवी है मार्शल आर्ट्स के ऊपर, जैसे कि नाम ही बताता है, रणवीर द मार्शल. तो ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई, जब मैंने स्टोरी सुनी, तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड, बिकॉज ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं किया था. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम. सो इट वॉज अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. सो आई जस्ट सेड येस. सो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका इस बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज रोम कॉम से काफ़ी हट के है ये. टोटल एक्शन और सब कुछ मिक्स्ड रहेगा, रोमांस, एक्शन और मार्शल आर्ट्स. तो अच्छा था, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली. सो इट वाज क्वाइट अ गुड. और कुछ फाइट वाइट भी किया आपने या सीखा? बिकॉज रिंग में एक्चुअली मैंने देखा आई काफी वाज फाइटिंग टेलिंग हो रही माय है. डायरेक्टर कि क्या? मेरी भी थोड़ी फाइट रखो. लेकिन वो बोलते आप रोमांस करते, गाने गाते अच्छी लगती है, तो इसलिए मेरी फाइट नहीं रखी. बट बेसिकली आई एम अ मार्शल आर्ट स्टूडेंट इन दिस फिल्म. तो मार्शल आर्ट मैं करती हूँ लेकिन दिखाती नहीं हूँ. ओके. सो एक्टर के साथ आपका किस तरह का कॉम्बिनेशन? अभी जो भी नए थे, आप भी नहीं है, तो कुछ ज़्यादा नर्वसनेस तो नहीं हुई? नहीं, हिंदी में मेरी ये दूसरी फिल्म है, और इससे पहले मैंने 15 साउथ की मूवीज़ की हैं. तो काफ़ी अच्छा था. बाकी ऋषि के साथ भी काम करके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी न्यू कमर के साथ काम कर रही हूँ, बिकॉज ही वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, और उन्होंने पहले कोर्स किया हुआ है. और शूट के दौरान भी मुझे कभी फील नहीं हुआ. बाकी बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत इंटेलिजेंट है. तो अच्छा एक्सपीरियंस था. ऋषि के साथ साथ रति जी भी हैं, जो काफ़ी लेजेंडरी है, बहुत पुरानी है. तो उनके साथ क्या क्या सीखने को मिला इस तरह से? बहुत कुछ. जब आप काम करते हो तो आपको सारा दिन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपने नहीं देखा, बड़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती है. तो ऐसा एक्सपीरियंसेस काफ़ी रहे उनके साथ भी, तो काफ़ी कुछ सीखा है. और बाकी उनकी नेचर बहुत अच्छी है, तो काफ़ी मज़ा आया उनके साथ काम करके. और वो भी पंजाबी और मैं भी पंजाबी हूँ, तो वो घर वाली बात हो गई थोड़ी. तो बिल्कुल. हाँ, तो अच्छा था. सो आर यू डूइंग लॉट्स ऑफ मूवी इन साउथ एंड नाउ बॉलीवुड. जी. सो सबसे ज़्यादा इजी अगर बात करें या कंफर्टेबल फीलिंग की, एक कहाँ पर अपने आप को देखते हैं, बॉलीवुड या साउथ या? आई वुड से इट्स इक्वली गुड दोनों जगह पे, क्योंकि साउथ में मैंने इतना काम किया है तो अभी कुछ फ़र्क नहीं लगता. इट वाज जस्ट द लैंग्वेज जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी पहले पहले मेरे लिए, लेकिन अभी लैंग्वेज सीखने के बाद वो भी डिफ़िकल्ट नहीं लगती. और वहाँ तो घर जैसा माहौल हो गया है. बिल्कुल. और यहाँ दूसरी मूवी है, तो यहाँ पे भी इस मूवी में मैं काम कर रही हूँ तो सब पंजाबीज ही हैं ऑलमोस्ट. तो अच्छा रहा. मैं बोलूँगी एक जैसे थे दोनों. जी बिल्कुल. और अगर आगे प्रोजेक्ट की अगर बात करें,
तो बॉलीवुड की अगर और प्रोजेक्ट, अब बॉलीवुड में आपने एंट्री की है, तो कुछ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट या अपकमिंग प्रोजेक्ट इन बॉलीवुड? एक्चुअली बात तो है, चल रही है, लेकिन जब तक ऑन पेपर्स नहीं हो जाता तब तक कुछ बात करने का फ़ायदा नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि एक बार फाइनल हो जाए फिर उसके बारे में तभी बात की जाए। थैंक यू सो मच। थोड़ा वो visual- You want me to stand? Sorry? Okay. I think today's film 9, 10, 11 o'clock because lots of parties. 10 तो बजेगी। बिकॉज फाइटिंग का वो अभी क्लाइमेक्स है ना, अभी आई थिंक कल फाइनल। रोल रोल सो रति जी, द आंसर बताना चाहेंगे कैसी मूवी है और व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर इन दिस मूवी? रणवीर द मार्शल में एक कहानी है माँ बेटे के बीच में। काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं इन्होंने, खास करके माँ ने। और कहानी ऐसी है कि बेटे को कुछ एक कैसे मैं बोलूँ, जहाँ पे स्टोरी लाइन एक कोई डार्क सीक्रेट है, सैड सीक्रेट है जो वो अपने बच्चे को नहीं बताती है। तो इसी थ्रेड लाइन के ऊपर हम इस फिल्म कर रहे हैं। नया लड़का है और अच्छे अच्छे लोकेशंस में शूट किए हैं, अच्छे सीन्स कर चुके हैं हम। ये आखिरी आई थिंक ये इसके बाद शायद मेरा कुछ घंटे का काम निकलेगा एंड हम पिक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। देखा जाए मार्शल आर्ट जो है, मार्शल आर्ट की फिल्म पहली बार ऐसा बनने जा रही है। हाँ। खासतौर पे महिलाओं को जो अत्याचार हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्या कहेंगी इसमें मार्शल आर्ट? एनी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट मैं मानती हूँ कि इंसान को अपार्ट फ्रॉम खुद के लिए एक प्रोटेक्शन, लेकिन एक मार्शल आर्ट में डिसिप्लिन भी बहुत है जो एक इंडिविजुअल को डिसिप्लिन करता है इंसान को, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। तीसरी तरफ से मैं अगर देखूं तो मार्शल आर्ट में आपका जो बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टैंस जो है, आपके चलने का स्टाइल, आपका सोचने का ढंग बहुत ही रिलैक्स्ड और कोई भी सर्कमस्टेंस में आप बहुत ध्यान से फैसला लेंगे, सोच समझ के, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है मार्शल आर्ट्स तो बहुत किस्म के मार्शल आर्ट्स है, बट यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। एक जो मेडिटेटिव रिएक्शन जो होता है, आप सांस लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर आप एक फैसले तक पहुंचेंगे। तो दैट्स वंडरफुल। आई विश आई हैड लर्न मार्शल आर्ट्स मेरे यंग डेज में। फिल्मों के बारे में बताइए, मार्शल आर्ट के बारे में। हाँ जी, फिल्म होगी ये, दर्शक क्या सोच के जाएंगे? रूम नीचे लेना और रूम नीचे। मार्शल आर्ट की फिल्म 20% है, 80% कहानी है, कहानी के ऊपर है। तो हाँ जी, तो ये फिल्म एक कहानी के बारे में है। चलिए आखिरी एक सवाल कर लेते हैं सर कि मैंने देखा कि रणवीर सर जी, जस्ट 2 मिनट मैंने देखा आवर गेस्ट ऑन सेट। मैंने देखा रणवीर जो का फाइट कर रहे हैं ऋषि, और आप एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या कुछ चल रहा है? हाँ, वही तो कहानी की काफ़ी अगर मैं कुछ बोलूँगी तो कहानी निकल जाएगी। ये माँ बेटे के बीच में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर शॉर्ट में कहानी की बयान किया तो कैसे आप कैसे कहेंगे? शॉर्ट में अगर बताना। मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि इस कहानी में डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ है जो मेरा जो किरदार है वो जो मैं निभा रही हूँ उसमें बहुत बहुत शेड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपने बेटे को वो वही अपब्रिंगिंग देना चाहती, सिंगल पेरेंट है और ऐसे कुछ चीज़ें हुए हैं उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे वो इनको बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन एक हद आता है, एक ऐसे सिचुएशन इस फिल्म में आ जाती है जहाँ पे माँ बोलती है चल बेटा। अच्छा रति जी, are you doing a lot of movies आई एम डूइंग या now? मेरे लिए मूवीज़ है। 35 साल से मैं इस काम कर रही हूँ, अच्छा लगता है। थैंक यू। अच्छे रिएक्शंस मिले उनको, अच्छी बात है। मैं मतलब दो प्रोफेशनल्स एक परिवार में, तो अच्छा है। मैं एक्टर के तौर पे कहूँगी कि जब मैंने ये फिल्म देखी कुछ दिन पहले लव यू सोनियो, मैं बहुत खुश थी तनुज के किरदार जैसे उन्होंने वो किरदार निभाया। वेरी नाइस, एकदम मतलब कैरेक्टर में आ गए। उनका कैरेक्टर एक गोवन बॉय का था, तो जो बॉडी लैंग्वेज गोवंस का होता है, ही डिडंट डू एन मसल्स एंड नथिंग, कुछ एकदम नॉर्मल शॉर्ट पैंट में चप्पल पहन के, टिपिकल, लोग बोलते हैं अरे हीरो आता है तो हीरो की जैसे आना चाहिए। आई से नो, क्योंकि जो आप कैरेक्टर, आपको सच्ची दिल से जो कैरेक्टर आप निभा रहे, यू हैव टू डू इट टोटली टू दैट। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वो पहली बार मैंने देखी और बहुत बहुत खुश थी उनके किरदार से। उनको अच्छे रिव्यूज़ मिले, थैंक गॉड। न्यू कमर का दिल नहीं तो बैठ जाता है, और पिक्चर शुड बी कवर इट्स थिंग। आई डोंट थिंक ऐसे कुछ। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं एक्टर की माँ हूँ। हाँ, मैं उनकी माँ हूँ ना। उनके लिए कुछ लिमिटेशन है कि इस तरह के सीन आपको देने हैं, इस तरह के सीन? नहीं, मैं एडवाइस के लिए, वो आज आते मेरे पास एडवाइस के लिए आते, तो मैं उनको एडवाइस देती हूँ। बट ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉय। वो अपने जो करियर ग्राफ उनको खुद प्लान आउट करना है जैसे होता है। और ज़्यादा हम माँ बेटे के बीच में ऐसे है कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते, अगर कुछ अच्छा लगा तो दिल से करते। तो आई थिंक दैट इज़ गुड, बिकॉज अगर आप काम दिल से करते हो, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी करना चाहिए। दिमाग दिल का बैलेंस करके, कैसे आई डोंट नो हाउ दैट इज़, बट बैलेंस करके आप ईमानदारी से अपना काम करो। तो आई थिंक दैट शी इज़ ऑन द राइट ट्रैक। आपने 35 से ज़्यादा फिल्में की हैं, किस 35 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा। 35 साल से 300 से ज़्यादा। इस फिल्म के बारे में कुछ हटके, इतनी इस फिल्म में कुछ हटके जो मेरे लिए हर फिल्म एक नया चैलेंज होता है, बिकॉज आप हर अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग लोग के साथ काम कर रहे, तो एवरी फिल्म इज़ अ न्यू चैलेंज। जब मैं सुबह उठ के काम पे जाती हूँ तो बहुत एक्साइटेड होके जाती हूँ। ऐसे लगता है कि मैं न्यू कमर हूँ और मैं बहुत न्यू यंगस्टर्स, न्यू एज डायरेक्टर्स, एक्टर्स सबके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है कि हर एक के एनर्जी अलग होते हैं, एंड व्हेन आई गो ऑन सेट आई सी दैट डिफरेंट एनर्जी। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल, रति जी, 300 फिल्में आपने की है जी। और कई फिल्में यादगार रही, जैसे कि कुली हो गया, उसके बाद फिर एक दूसरे के लिए सबसे बेस्ट। तो आजकल रीमेक बनने का ज़माना है, तो कौन सी फिल्म आप रीमेक बनना चाहती है, रीमेक बनने? रीमेक जब ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जो रीमेक कर सकते हैं, लेकिन अगर रीमेक करें तो एब्सोल्युटली इट शुड बी as good or better than the original, which is a very hard task. So many of my films can be remade. जब होगा तब बताऊंगी. I better go short. Thank you. हाँ.